अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है वो अपार्टमेंट जिसमें हम रह रहे थे पिछले 2-3 दिन से। तो मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए, क्योंकि आज हम रवाना हो रहे हैं मुंबई के लिए। वहाँ पे हमें 5 से 6 बजे तक पहुँच जाना है, ट्रेन है हमारी। तो अब हम सब निकल रहे हैं यहाँ से तैयार होके रेलवे स्टेशन की तरफ। कुछ लोग चले गए हैं, मतलब नीचे उतर गए हैं तैयार होके, कुछ लोग बाकी रह गए हैं, जिसमें से हम भी शामिल हैं। तो मैं भी बस जल्दी जल्दी सामान समेट रही थी और फिर नीचे जाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं मुंबई। तो हमने यहाँ पर 2 बस की थी, तो दोनों बसों में सारे गेस्ट आ गए थे और हम रवाना हो गए थे रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि गोवा से मुंबई तक का सफ़र तकरीबन 8 से 9 घंटे का है। तो हम यहाँ से सुबह निकले थे 8 से 9 बजे और शाम तक 5 से 6 बजे हम पहुँच गए थे मुंबई। मुंबई में शादी अटेंड करनी है हमें। 3 दिन का हमारा फंक्शन है, मतलब एक दिन छोड़कर है। तो 6 डेज़ तक हमें मुंबई में स्टे करना है। और वहाँ पर भी मेरी सिस्टर ने अरेंजमेंट किया था गेस्ट के लिए, 2 विलास लिए थे। तो वहाँ पर दोनों में एडजस्ट हुए थे गेस्ट, एक में थे उनके ससुराल वाले और एक में थे मैके वाले। तो बहुत ही मज़ा आया। मैं सब आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, वहाँ के फंक्शंस, वहाँ के मेन्यू और हमने क्या क्या पहना था, किस तरह एंजॉय किया था, सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। तो यहाँ पर हम आ गए थे ट्रेन में। तो ये पूरा जो कोच है वो भरा हुआ था गेस्ट से, मतलब पूरे कोच में हमारे ही लोग थे, बस 1-2 लोग अलग थे, उनको हमने एडजस्ट करवा दिया था दूसरे कोच में। और बहुत मज़ा आया था, साथ में खा रहे थे, पी रहे थे, बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और रिदा को, अनाया को और मधिया को तो बेहद मज़ा आया था, क्योंकि कई सालों बाद ये ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में। और अनाया तो खैर फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो बहुत ही एंजॉय कर रही थी वो ट्रेन का सफ़र। मतलब उनको प्लेन से भी ज़्यादा ट्रेन में मज़ा आया। तो हमने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम ट्रैवल करेंगे तो हम जाएंगे ट्रेन में। तो बहुत ही मज़ा आया था फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती। सबके साथ बहुत ही एंजॉय किया हमने ये ट्रैवल ट्रेन का। और मुझे भी लगता है कि अब हमें ट्रेन में ही सफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये है कि गेट टुगेदर होती है दूसरों के साथ भी होती है। कभी कभार अपने लोग जाते हैं तो उनके साथ भी बंदा एंजॉय करता है, खाता पीता हुआ जाता है। खुला हुआ है। अभी यहाँ इसको पकड़ो। बस चलो चलो चलो, वेरी गुड। अनाया आ जाओ अपनी जगह पे। अनाया मज़ा आ रहा है, चलो सो जाओ। और दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं मुंबई रेलवे स्टेशन। बाहर निकलते निकलते हमें रात हो गई थी, मतलब 7 से 8 बज रहे थे। तो सब ने अपने रेंट कार ली, मतलब ओला वगैरह लेके हम पहुंच गए थे जहां पर हमें स्टे करना है अगले 4-5 दिनों के लिए। तो सब ने अपने अपने हिसाब से ओला ख़रीदी, अपनी फैमिली के हिसाब से। किसी ने बड़ी कार ली, किसी ने छोटी ली, कोई एडजस्ट होकर गया। तो सब निकल गए। और देखिए रास्ते में आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ का बहुत ही ओल्ड, मतलब बहुत पुराना, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है ये यहाँ का रेलवे स्टेशन। ये देखिए कितनी अच्छी लाइटनिंग हो रही है यहाँ पे। तो रात का बहुत नाइट लाइफ यहाँ की मानी जाती है अच्छी, मुंबई की। तो मैं आपको शो कर रही हूँ अपने वीडियो में कि यहाँ की नाइट लाइफ जो है बहुत ही रंगीन है, बहुत ही खूबसूरत है। और दिन में सब लोग सोते हैं, रात को जागते हैं। तो नाइट लाइफ यहाँ की कहते हैं काफ़ी एक्टिव रहती है। तो वो एक्चुअली सिग्नल पे रुकी थी हमारी जो ओला, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिपिंग ले ली जाए आसपास के एरिया की। तो मैं वही दिखा रही थी आपको कि रात को बहुत ही खूबसूरत लगता है ये स्टेशन। और जी, अब हम पहुँच गए हैं विला में, जो कि हमें दिया गया था हमारी सिस्टर की तरफ से। और अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह मैं दिखा रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग की। काफ़ी जल्दी उठ गई थी मैं। तो मैं आ गई बैल्कनी में यासिर को लेके, और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और आवाजाही जारी है, यानी कि जो लोग सुबह उठते हैं वो अपनी वॉक के लिए निकल गए हैं। कुछ लोग अपने पेट को लेके वॉक के लिए निकले हैं। फ्रेंड्स, कोई सी भी जगह हो, अर्ली मॉर्निंग का व्यूज़ मुझे बेहद पसंद है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, या अपने घर की ही छत क्यों ना हो। अर्ली मॉर्निंग का टाइम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस दिल करता है कि बाहर के नज़ारे देखती रहूं। जब हल्की हल्की सूरज निकलता है वो व्यू तो देखने लायक होता है। और कुछ ये है कि सनसेट का भी बहुत व्यूज़ मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे सनसेट होता है, सूरज डूबता है, तो वो ही समय मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और बस मैं अब खड़ी थी यासिर को लेके, सब लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि यासिर को इनके पापा को दे के मैं नाश्ता कर लूँ। तो मैं नीचे चली गई थी किचन में चाय लेने के लिए, और देखने गई थी कि वहाँ जो एक सर्वेंट रखा गया था हमारी हेल्प के लिए, तो वही चाय बना रहे थे और नाश्ता भी वही बना कर दे रहे थे। जस्ट हमें लेकर आना था ऊपर अपने रूम में, तो मैं बस नीचे चली गई थी चाय लेने के लिए अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो भी उठ गए थे। हर फैमिली में बच्चे वगैरह थे, तो मेरी सिस्टर ने इस तरह के पैकेट्स बनाए थे जिसमें चिप्स थी, बिस्किट थे, इस तरह के चोको पाई के पैकेट थे। तो जो जिन फैमिली में बच्चे हैं, जैसे कि मेरी फैमिली में 3 बच्चे थे, और भी फैमिली आई थी जिनमें बच्चे थे, तो उनको एक एक पैकेट ऐसा दिया गया था ताकि वो पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते रहें और इंजॉय करें, मतलब बोर ना हो। तो बड़ा ख्याल रखती है मेरी सिस्टर इस बात का कि जब भी गेस्ट आएँ तो उनका बहुत ख्याल रखा जाए, उनको किसी भी बात की परेशानी ना हो। और ऐसा ही हुआ, जब लोग हम अपने अपने घर रवाना हो रहे थे तो सब खुश होकर गए, सब ने उनका थैंक यू बोला और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर मुतमईन होकर यहाँ से हम गए थे। ये ना हो कि शिकायतें थी ज़बां पर, सभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे। मैं ख़ुद इतना खुश थी, मेरे घर वाले बहुत खुश थे, और गेस्ट जो आए थे उनके इन लॉज के, वो भी बहुत खुश होकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी बहुत अच्छी गुजरी उनकी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ शाम में जब फंक्शन था, पहला फंक्शन था संगीत का, और वहाँ पे थोड़ा डांस वगैरह भी होना था। तो मेहंदी, हल्दी, संगीत, ये 3 थी। गेस्ट आना शुरू हो गए थे हॉल की तरफ, और बहुत ही अच्छा ये अंदर का, ये देखिए खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। सब आ रहे हैं गेस्ट, मेरी सिस्टर आ रही हैं। हम पहले आ गए थे, तो हम जैसे ही बैठे तो सर्विंग शुरू हो गई थी। जितने भी वहाँ पे वेटर्स थे, हम सब के लिए खाने पीने का सामान ला रहे थे 1 बाय 1। कभी पनीर टिक्का आ रहा था, कभी चिकन टिक्का आ रहा था, और चिकन विंग्स आ रहे थे। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आ रही थी, तो उससे हमारा पेट भर गया था। और गरम गरम चीज़ें आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था खाना। उस टाइम भूख भी बहुत लग रही थी, और ड्रिंक्स भी बहुत तरह के थे, और हमने सब एंजॉय किया, और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हमने खाई उस होटल में। और खाना पीना तो बहुत ही ज़बरदस्त था। डिनर की जो मेन्यू था वो भी बहुत अच्छा था, सब ने बहुत एंजॉय किया। फ्रेंड्स, ये शादी वाले दिन का फंक्शन है। ये हॉल बहुत खूबसूरत सजाया गया था, और जब दूल्हा दुल्हन के एंट्रेंस थी, मतलब जो एंट्री थी, तो वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से हुई थी। और खैर यासिर मुझे इतना परेशान कर रहे थे, मैं ये सब देख नहीं पाई, तो मैं पीछे ही बैठी थी। बस थोड़ी देर के लिए मैं आगे आ गई थी, फ़ोटो खिंचवाए, और फिर मैं चली गई थी पीछे, क्योंकि उनको फीड कराना था। काफ़ी रो रहे थे वो शोरगुल से, तो मैं पीछे ही रही। सारे मेरे फंक्शन थोड़े से ख़राब हो गए थे यासिर की वजह से, बट नेवर माइंड, छोटा बच्चा है, उसको कुछ कह नहीं सकते, संभालना तो मुझे ही है, आखिर माँ हूँ। तो खैर फंक्शन तो आते जाते रहते हैं, कोई नहीं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो और फंक्शन अच्छे से अटेंड कर लेंगे। और ये केक है ब्राइड ग्रूम के लिए, जब सेरेमनी हो जाएगी तो ये कट करेंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये केक है। यहाँ पर हम खाना एंजॉय कर रहे हैं। मैंने तो एक्चुअली स्टार्टर ही इतना खा लिया था कि दिल नहीं कर रहा था खाने का, फिर भी मैंने थोड़ा सा सैलेड ले लिया था और मीठे में ले लिया था। और बाकी सब लोग, जैसे हस्बैंड जी ने स्टार्टर इतना नहीं खाया था, तो वो डिनर ले रहे हैं, और बच्चों ने भी स्टार्टर में ही थोड़ा एंजॉय किया था। और वो भी थोड़ा बहुत, बस ये कि चाइनीज़ फूड रखा था वो लिया था बच्चों ने। और ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़े का इसमें खाने थे। और बस आप भी देखते रहिए किस तरह की डिशेस थी। ये इंडियन था, चाइनीज़ था, और सी फूड भी था, और मीठे भी कई तरह के थे, आइसक्रीम कई तरह की थी, सैलेड तो बहुत ही ज़बरदस्त था। इजिप्शियन सैलेड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इसमें।
दोस्तों इस ब्लॉग में मैंने आपको 2 फंक्शन के बारे में बता दिया है। तीसरे फंक्शन के बारे में मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी, तो बने रहेगा मेरे साथ, मेरे ब्लॉग्स के साथ। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।